हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली। राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आशा करती हूँ आपसे कि आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम इंडियन हैं और इंडियन होने के नाते आपसे इतना उम्मीद तो मैं रख ही सकती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर बनता ही है। तो देखिए भाई, जो भाई हैं मामा जी के बेटे हैं, मैंने आपसे कल बताया भी था और मैं मार्केट शॉपिंग करने थोड़ा बहुत गई भी थी। तो बस उसी की तैयारी है। हमारे यहाँ मंडा बोलते हैं। शादी तो आज नहीं है, शादी कल है। तो शादी से एक दिन पहले जो होता है मंडा, हमारे यहाँ मंडा ही बोलते हैं। यूपी में आपके यहाँ क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो नाश्ते में मैंने कुछ खास नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत सारी काम होते हैं। लड्डू को भी मैंने नमकीन चावल ही खिला दिए थे और ब्रेड। सिद्ध भी कहने लगा मम्मी मेरे को ब्रेड खाने हैं, फिर उसके बाद मैं दवाई लूँगा। तो ब्रेड और नमकीन चावल मैंने जल्दी जल्दी बना दिए थे। उसके बाद फिर झाड़ू और पोछा तो मैंने बहुत पहले ही सुबह ही कर दिया था। बस ये है कि जब कहीं जाना होता है तो बहुत सारे काम फैल ही जाते हैं और पता नहीं चलता कि कब तैयार हों, कब क्या करें। तो दिमाग मतलब बहुत, जब तक घर से नहीं निकलते तब तक कुछ बहुत सारी चीज़ें रह ही जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने लड्डू को भी नहला दिया था और बाकी चीज़ें लड्डू खुद ही पहन लेता है। छोटी मोटी चीज़ें आप देख सकते हैं, घड़ी वड़ी सब इसने ऑलरेडी ये पहन चुका है, अपना सेट होने वाला है। और तेल लगाने के लिए मैंने इसको बोला था कि चलो मैं खुद तेल लगा दूंगी, लेकिन ये मेरा हाथ बिल्कुल लगने नहीं देता। अब आप देख लीजिएगा कितना तेल अपने सिर में उड़ेल लेगा ये, और सारे बाल जो है तेल तेल से हो जाएंगे। अगर मैंने बोला मैं लगाऊं, लेकिन बिल्कुल नहीं मानता। आप देख लीजिए कितने बाल ऑयली ऑयली हो जाएंगे सारे बाल। लेकिन अगर मैं कर देती तो नाराज़ हो जाता। अगर मैंने बोल दिया बेटा आपने ऐसे क्यों किया, तो कहता मम्मी नहीं ठीक है मेरे बाल, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, जो मैंने कर दिया ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कोम्ब भी मतलब ऊपर ऊपर ये बालों को भी किस तरह से बांधता है भैया, इनका बच्चों का पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर देखिए, बस अब हस्बैंड जी बोल रहे थे कि प्रेस कर दो, मेरी एक पैंट है जिसे वो पहन के जाने वाले थे। हालांकि पैंट और भी है, पर वो बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ अपना बनाया होगा कि ये पैंट अच्छी लगेगी, किस पे क्या है। तो लाइट नहीं आई और मैं भी लाइट का वेट ही कर रही थी, हस्बैंड जी भी लाइट का वेट कर रहे थे, क्योंकि मुझे अपने बाल स्ट्रेट करके जाने थे। तो बस क्या करें, ना तो उनका ही काम हुआ ना मेरा ही हुआ। तो जी यहाँ पर बस अब मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं अपने बाल वैसे ही करके सिंपल चली जाऊँगी आज। तो यहाँ पर मैंने देखिए जो बेस मैं लेकर आई थी, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया अभी तक, मैं करूँगी। वो दूसरी एक फाउंडेशन है, मेरे को मालूम भी नहीं है कौन सी कंपनी का है वो, मैंने ठीक से देखा नहीं। और यहाँ पर मैंने वो ही अप्लाई किया है आज, और मुझे इतना ख़ास उसका फाउंडेशन का बेस नहीं लगा जितना मैं मेरा फिट मी 128 शेड से मैं करती हूँ। उसके साथ हाइलाइटर का भी इस्तेमाल करती हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो लेकिन ये नया था मेरे लिए, और मेरी एक फ्रेंड मुझे बोल रही थी कि तुम इसको लेना, बहुत अच्छा है और मॉइस्चराइज़र भी इसमें ज़्यादा है। हाँ मॉइस्चराइज़र है, ठीक है, मैंने देखा, लेकिन बेस जो एक ग्लो आना चाहिए फेस पे वो मुझे नहीं लगा, मतलब उसमें मुझे थोड़ा सा कमी लगी। पर फिर भी कोई बात नहीं, इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ही भैया, चीज़ें बहुत महंगी आती हैं, वेस्ट तो की नहीं जाती। तो देखिए बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपने फेस को टचअप करने की कोशिश की है, और बस बेस लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं फाउंडेशन वगैरह क्या बोलते हैं, जो लूज़ पाउडर होता है उसको लगाती हूँ। हालांकि जल्दी जल्दी में लूज़ पाउडर नहीं लगाया मैंने, बाद में उसको लगाया, क्योंकि मैं लूज़ पाउडर ज़रूर लगाती हूँ जब भी मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। तो बस ज़्यादा मेकअप तो नहीं है, और मतलब कहने का ये है कि मैं अक्सर जिस तरह से अपना मेकअप करती हूँ, तो मैं आज सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। शायद फाउंडेशन की वजह से ही आप कह सकते हो कि पहली बार मैंने उसे अपने फेस पे अप्लाई किया था, इतना ग्लो नहीं मुझे लगा। और अपूर्वा भी यही बोल रही थी, मेरी जो देवरानी है, कि भाभी आज आपका जो वो फाउंडेशन का बेस है बिल्कुल डल है, अच्छा नहीं लगा मतलब आपके फेस पर। तो मुझे ऐसा ही लगा, आपका पता नहीं आपको क्या कैमरे में लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा। तो खैर मैंने बोला चलो आज ऐसे ही काम चला लेते हैं, लगाना तो इसे भी है, वेस्ट तो नहीं जाने दूंगी मैं। तो देखिए बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो मेरी लिक्विड लिपस्टिक है वो मैंने अप्लाई की है। लिपस्टिक मेरे पास ये आपको दिख रही है रेड कलर की, लेकिन ये रेड नहीं है, ये पिंक कलर की लिपस्टिक है जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं अक्सर इसी को लगाती हूँ।
और मैं कभी कभी मैं तो बोर नहीं होती इस लिपस्टिक से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला ये ना बोले कि आप हमेशा एक ही लिपस्टिक अप्लाई करते हो। हालांकि मेरे पास और भी लिपस्टिक है। तो देखिए मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ, हालांकि पूरी तरह से नहीं हुई हूँ, मैंने अभी अपने बाल नहीं बनाए हैं। मैं अभी भी सोच रही हूँ कि लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लेकिन लाइट आई नहीं। और मैंने और भी मेरे को देर हो गई थी जाने में, और हस्बैंड जी बहुत चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर कि अब ये देखिए मेरे को जुकाम भी बहुत लग रहा है। फिर मैंने दवाई ली, दवाई लेने के बाद फिर अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि हस्बैंड जी क्या करते हैं, जब हमें कहीं जाना होता है तो मैं मतलब शीशे के आगे खड़ी रहती हूँ, खड़ी रहती हूँ। मेरे को भी नहीं पता कि मतलब जब तक ये नहीं चलते तब तक मतलब मेरा मेकअप बिल्कुल पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ रह ही जाता है, मैं खड़ी ही रहती हूँ। और ये मुझे कहते हैं कि रूबी हमें भी तो थोड़ा सा समय दे दिया करो भैया, हमें भी थोड़ा बहुत कुछ करना ही होता है, कोम्ब काम वगैरह कुछ भी कोल्ड क्रीम वगैरह लगानी होती है। लेकिन क्या है ना, बस बेचारे क्या करते हैं, मतलब हार के मेरे पीछे खड़े हो के ही कोम्ब काम्ब करके अपने कपड़े पहन के निकल लेते हैं, लेकिन फिर भी मेरा रह ही जाता है, हर बार ऐसा ही होता है मेरे साथ। और ये बेचारे अब मेरे साथ क्या टक्कर मारे, अब भाई भैया हम ही क्या कर दें, लेडीज़ का होता ही है। तो मैं उनको बोलती रहती हूँ बस अभी 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, और वो 1 1 मिनट करते करते वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम तो पीछे खड़े होके कर लेंगे। और तुम्हारा तो भैया तुम तो बिल्कुल हटोगी नहीं, जब तक हम गाड़ी में नहीं बैठ लेंगे तू यहाँ से हटेगी नहीं। तो बस उनको अब आदत पड़ गई है इस चीज़ की। और वे मुझे कहते रहते कितनी देर लगेगी, हमें भी तो कुछ करना है। अब देखो आप देख रहे हैं मेरे पीछे खड़े हो गई वो कोप करके बेचारे चलने लग रहे हैं, मतलब चले भी गए हैं और मैं बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हटी। तो ये मेरी समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, मेरा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो भैया क्या करें भैया बताइए। आदत है, लेडीज़ हैं भैया हम लोग, तो ये तो भगवान जी ने वरदान हमें दिया ही हुआ है। तो बस लेकिन फिर भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, ज़्यादा किया भी और नहीं भी मेरे को मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं हमें बस ये जितना मैंने अभी किया मैं इतना ही करती हूँ जब कहीं शादी पार्टी में जाती हूँ, उससे ज़्यादा तो भैया और क्या ही करें। तो बस अब जो है लगभग मैं रेडी, मैं लगभग नहीं मैं हो ही गई हूँ रेडी। आप कहोगे कि अभी तक भी नहीं हुई। तो बस वो जो हस्बैंड है वो चले गए हैं बाहर, और अभी देवर देवरानी जी भी आने वाले हैं। तो बस अब हम होंगे जाने के लिए। और हमें काफ़ी लेट भी हो गया था, 12:30 बज गए थे, वो सिर्फ लड्डू की वजह से हुआ था। और थोड़ा सा फिर जब उधर से भी आने वाले थे, अपूर्वा आने वाली थी और देवर जी आने वाले थे, तो थोड़ा उनकी वजह से भी हमने इंतज़ार किया, तो लेट हो गया था। लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि हमें लेट हो गया है, पर वहाँ जाके हमने देखा कि कोई दिक्कत नहीं थी। हम आराम से गए और खाना खाया, थोड़ा घूमे फिरे और बातचीत की। जो भी रिलेशन वाले होते हैं, बहुत सारे रिलेशन वाले आए थे, मौसी मामी सब मिले। बहुत खुशी होती है जब आप लोग किसी से मतलब ऐसी जगह जाते हैं। तो जी देखिए हम सब रेडी हो गए हैं, और मेरी जो देवरानी है ये भी आ गई है। हेलो कर दो। हेलो गाइस। और बस हम चलने के लिए तैयार हैं, और सिद्ध के डैडी भी रेडी हैं, और लड्डू के चाचू तो बाहर चले गए, आई थिंक, हाँ बाहर चले गए। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको जहाँ पर दूल्हे राजा को आज सगाई है, वहाँ पर सगाई, और हमारे यहाँ मंडा बोलते हैं, तो ये सब है। तो चलिए चलते हैं। तो देखी चलते चलते अपूर्वा के पैर में पता नहीं क्या हो गया था, तो कह रही थी कि भाभी पता नहीं दुख रहा है। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो बस हमें लगभग 15-20 मिनट लगी थी जाने में मामा जी के यहाँ पर। और देखो मेरा जाने का पर्पज़ ये था, मैं कल भी जा सकती थी शादी में, कि सभी मिलते हैं जो कभी कभी मिलते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। सभी रिलेशन वाले मामा होते हैं, बुआ होती है, मौसी वगैरह, सब चीज़ सबसे मिलकर बहुत खुशी होती है। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि सब एक जगह इकट्ठा मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें मिस नहीं करनी चाहिए, मैं समझती हूँ। तो बस वहीं पर जाकर हमने देखा कि हमें लेट तो बहुत हो गया था, तो गाड़ी में क्या है कि थोड़ा बहुत खाने के लिए पूर्वा बहन कहने लगी कि भाभी पास्ता है, आप खा लीजिए। तो चलो ठीक है, क्योंकि हमें लेट खाना तो हमारा हो ही गया था। नाश्ता हमने इतना हल्का लिया था कि बस भूख तो लगी रही थी। तो खैर कोई बात नहीं, वहाँ जाकर जैसे कि देखिए हम यहाँ पर आ भी गए हैं। देखिए आपको सामने टेंट लगा हुआ दिख रहा होगा। तो बस सीधा हम देखिए आ गए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। और जो रास्ते में मिला कोई भी रिलेशन वाले, तो उनसे हाय हेलो करके सीधे हम खाने के लिए आ गए थे। तो ये मेरे भाई हैं, अंकित भाई, और ये मेरे देवर जी हैं,
और फिर कभी जो भाई दो हैं उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन मैं ज़रूर कराऊंगी। तो बस आज का यहीं तक था व्लॉग। आप लोगों को मैं कल दिखाती हूँ शादी का। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग जो है थोड़ी कोशिश करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि आप लोगों को एंटरटेन कर सके थोड़ा बहुत। तो बस यहाँ पर देखिए भाई भी हैं और अपनी जो है पिक वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि शादी में होता ही है, हम लोग इतने तैयार होकर जाते हैं और ये बोल रहे हैं मेरे को कि तुम क्या कर रही हो, हमारी वीडियो बना रही हो। मैंने कहा नहीं, तुम कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं। तो बस ये था आज का व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।